एक्सपोर्टर की बहुत बड़ी समस्या है कि उनको जेन्युइन बायर्स नहीं मिल रहे हैं, और बायर्स मिल भी रहे हैं तो वो ऐसे हैं कि जिनका पेमेंट टर्म्स सेफ नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा उधारी मांग रहे हैं। ओवरसीज का सेटअप करना एक ऑप्शन है कि अपना फॉरेन में खुद का सेटअप लगवा ले, लेकिन वो बहुत महंगा है, और लगा भी लिया तो उसको मैनेज कैसे करना है उसका प्रॉपर स्किल टेक्नोलॉजी नहीं है, पता नहीं है। वो ग्लोबल मैनेजमेंट, ओवरसीज मैनेजमेंट कैसे करना है, ये प्रॉपर नहीं होने के कारण लॉस आ जाता है। ये सब के कॉस्ट बचाने के लिए, ओवरसीज सेटअप के कॉस्ट बचाने के लिए लोग वहां पर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हायर करते हैं फॉरेन कंट्री में, और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को भी मैनेज ठीक से नहीं कर पाते। दोस्तों, तो ये वीडियो में मैं आपको ये सारे पॉइंट के सॉल्यूशन दूंगा। फ्रीलांसर की वेबसाइट से आप रिप्रेजेंटेटिव को हायर करें जो आपके बिहाफ में फॉरेन में वर्क कर पाए, ठीक है, और आपको उनको कोई सैलरी भी नहीं देनी, आप उसको कमीशन बेस आप वर्क कर सकते हैं। इन चीजों को मैनेज कैसे करना इफेक्टिवली, ये चीज हम ये वीडियो में सीखने जा रहे हैं दोस्तों। सो वेलकम टू दी पार्ट 6 ऑफ अवर ऑटोपायलट एक्सपोर्टर सीरीज। और दोस्तों, ये हमारा इस सीरीज का ऑटोपायलट एक्सपोर्टर सीरीज का आखिरी पार्ट होगा। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम जी सूट के बारे में या नए कोई एड-ऑन्स आते हैं या नया कोई टेक्नोलॉजी आता है तो उसके बारे में वीडियोस नहीं बनाएंगे, जरूर होगा, ध्यान रख। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सीरीज में हमारा मेन उद्देश्य ये था कि आपको जी सूट के बेसिक फंक्शनैलिटी के बारे में पता चले जो एक्सपोर्टर इंपोर्टर के लिए यूजफुल हो। पूरा आपका गूगल शीट्स के ऊपर ही बेस है, बाकी सारे एड-ऑन्स है वो इसके ऊपर ही वर्क करते हैं, ठीक है। हम ये वीडियोस में जो फॉर्म्स बनाने जाएंगे वो भी कहीं ना कहीं लिंक शीट से ही होगा, ठीक है। ना कोई टाइम वेस्ट किए आज का सेशन कर देते हैं शुरू। तो दोस्तों, सबसे पहले हम गूगल फॉर्म्स में वर्कआउट करेंगे। तो उसके लिए गूगल फॉर्म्स आप इस तरीके का सर्च कर सकते हैं गूगल में और आपको फॉर्म्स मिल जाएगा। देन यू नीड टू गो टू द गूगल फॉर्म्स। अब यहाँ पर आप जो है ये फॉर्मेट टेम्पलेट भी चूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए तो दोस्तों हमको हमारा फॉर्म बनाना पड़ेगा। सो दैट इज अ न्यू फॉर्म वी आर गोइंग टू क्रिएट। पहले हम उनका नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए दोस्तों, बता रहा है कि आप अगर आपने कोई फॉर्म्स बनाया है तो उसमें से क्वेश्चन आप लेना चाहते तो वो भी ले सकते हैं, ताकि आपका थोड़ा समय बच जाए। लेकिन यहां पर हम पहले से ही सारे क्वेश्चंस बना रहे हैं, फिर दूसरा फॉर्म में जरूरत पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो फॉर्म हम बनाएंगे दैट वुड बी दी डेली ग्लोबल, यहां पर आप कंट्री डाल सकते हैं, सेल्स रिकॉर्ड। यहां पर आप चाहे सेल शीट डालें, सेल्स रिकॉर्ड डालें, आप यहां पर कोई भी नाम रखना चाहें रख सकते हैं। डेली सेल्स रिपोर्टिंग बाय सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों कि ये फॉर्म में जो भी डेटा फिलअप किया जाएगा हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, वो अपने कोई भी फोन से कर सकते हैं। फॉर्म का लिंक बहुत ही इजीली खुल जाता है, कम इंटरनेट चाहिए उसमें, और ये जो डेटा सेंड करना है ये ऑटोमेटिकली हमारा इसका शीट बन जाएगा, ठीक है। तो ये डेली ग्लोबल सेल शीट हमने जो नाम रखा है ये ऑटोमेटिकली उसमें डेटा चला जाएगा। तो उनको एक्सेल या गूगल शीट उनको ओपन करने का जरूरत नहीं है, ये हम खुद इसको कन्वर्ट शीट कर देंगे ताकि जो भी उसके डेली बेसिस के ऊपर रिस्पॉन्स आए उसका एक शीट बन जाए। अब क्या क्या क्वेश्चन हम हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पूछ सकते हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल
हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्रेम करता हूँ, ये आप भी अपनी तरीके से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप डेट डाल दीजिए, ठीक है, और ये डेट यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है और यहाँ पर ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, यानी कि डेट उनको डेली बेसिस के ऊपर डालना है। अब ये हो जाने के बाद यहाँ पर आप प्लस दबा दीजिए, ठीक है। फिर आपको करना है टीम कोड। टीम कोड का रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पर ये शॉर्ट आंसर आएगा। टीम कोड का मतलब ये है, क्यों हमने, अब देखिए दोस्तों, टीम कोड हमने यहाँ पर क्यों रखा, ये भी मैंने रिक्वायर्ड यहाँ पर क्लिक कर दिया। ये हमने क्यों रखा, ताकि जो भी आपके रिप्रेजेंटेटिव है, हो सकता है 1 है, 5 है, 10 है, 20 है, एक से ज्यादा है। अब ये केस में वो जो टीम कोड डालेगा, वो हम एक्चुअली जिसको हम टीम कोड अलॉट किया है, मान लीजिए एक पर्सन को आपने अलॉट किया है 005 और उसका नाम है सुरेश, तो हमको पता चल जाएगा कि सुरेश ने इतना सेल किया है। रमेश को 004 दिया है तो हमको पता चल जाएगा कि 004 का कितना सेल्स रिकॉर्ड है। तो बार बार नेम और अदर चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर आप एम्प्लॉय कोड, यहाँ पर आप जो है एम्प्लॉय कोड या टीम कोड ऐसा दे सकते हैं। तो टीम कोड वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव और आप ये उनको अलॉट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पर लिख देंगे डेली बेसिस के ऊपर। अब दोस्तों हम क्या क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, अब हम क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं कि मार्केट में जो रेट है उसके इमेजेस आप दो, ताकि इससे थोड़ा ट्रांसपेरेंसी बन पाए। सो मार्केट रेट्स इमेजेस, यहां पर आप उनको बता सकते हैं कि आपको कम से कम 3 इमेज अपलोड करनी है या फिर 4 इमेज अपलोड करनी है। सो अपलोड 4 डिफरेंट रेट्स इमेजेस, ताकि क्या है कि वो कहीं पर भी मार्केट में, ओपन मार्केट में सेल करने जाता है, ठीक है, तो वहां पर जो लाइव रेट है, मार्केट रेट्स है, उसके कुछ फोटोग्राफ्स हमको अपलोड करके दे, ठीक है। तो ताकि क्या है कि हमको पता चल जाए कि मार्केट में यही रेट चल रहे हैं। तो कि आप अपना व्हाट्सएप का लाइव लोकेशन ऑन कर दो, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेटिव का लाइव लोकेशन ऑन होगा तो आप ट्रैक भी कर पाओगे कि ये जो टाइम पे है वो कहाँ पर जा रहा है और कैसे वर्क कर रहा है, और कैसे वर्क कर रहा है इसके लिए आप ये फॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर भी जो है हम अपलोड का ऑप्शन दे देंगे, फाइल अपलोड का, ठीक है, और यहां पर हमको हमारा ड्राइव लिंकअप करना होगा, ठीक है। और यहां पर जो है मैक्सिमम फाइल साइज ही, मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स ही कैन अपलोड, यहां पर आप 10 कर सकते हैं, 5 4 जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। फाइल साइज जो है आप जितना बड़ा चाहे कर सकते हैं, अप टू 10 GB तक अलाउड है, ठीक है, तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। सो नाउ प्लस, अब हमारा जो क्वेश्चन होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन दी सेल्स ही मेक्स, ठीक है। सो यहां पर जो है हम लिख देते हैं टोटल यूनिट्स सोल्ड, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है। फिर वो होगा, जैसे मान लीजिए आपका बैग्स है, कितना उन्होंने सेल किया, बॉक्स है तो कितना सेल किया, 50 किया, 100 किया, 500 किया, ठीक है। अब एक जो आपका सेल, या प्रोडक्ट वाइज भी दे सकते हैं, ठीक है, या आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ यू कैन मेक इट। फिर हमारा क्वेश्चन आएगा दैट इज रेट्स पर यूनिट, ठीक है। मान लीजिए 10 आपने सोल्ड किया है, ठीक है, तो एक का रेट कितना है, सो दैट वुड बी द रेट्स पर यूनिट, ठीक है, वो भी शॉर्ट आंसर, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। कितना यूनिट सोल्ड किया, तो आपने लोकल में जो बिल बनाए हैं, ठीक है, लोकल इनवॉइसेस जो आपने जनरेट किए हैं, ठीक है, तो वो यहां पर आप ऐड कर सकते हैं, दैट इज टोटल इनवॉइस जनरेटेड, टोटल कितने आपने इनवॉइस जनरेट किया है। अब मान लीजिए कि टोटल यूनिट्स आपने सोल्ड किया है 100, ठीक है, लेकिन 10 अलग अलग लोगों को मिला के 100 का सेल हुआ है, एक जन ने 10-10 यूनिट लिया, तो आपने जो बिल बनाया, एक बिल में 10 का क्वांटिटी आपने सोल्ड बताया है, ठीक है, तो इस तरीके से आपके 10 बिल होंगे, तो यहां पर आपका टोटल इनवॉइस जनरेटेड भी हमने पूछ लिया, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड।
अब यहां पर इनवॉइसेस को अपलोड करना है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप किसी भी सेल्स एजेंट को या कमीशन एजेंट को हायर करते हैं तो नॉर्मली वो आपका कोई सैलरी नहीं लेता, वो कमीशन लेता है, लेकिन वहां से ट्रांसपेरेंसी बहुत कम आती है, क्योंकि एक्चुअल में कितने का सेल हुआ है वो केवल एक आपको रफ एक्सेल शीट बना के देते, वो भी आपको लाइव नहीं मिलती, काफी टाइम बाद मिलती है, काफी डिमांड के बाद मिलती है, आपको डे टू डे बेसिस के ऊपर पता नहीं चल पाता। जबकि आप ये उनको फॉर्म दे देते हैं तो वो दिन के केवल 5 से 10 मिनट दे दे, ठीक है, तो भी आपकी चीज आराम से कर सकता है, और ये चीज आपको देनी चाहिए। अब यहां पर जो है उनको इनवॉइस अपलोड करना है कि जो भी उन्होंने लोकल इनवॉइसेस जो क्रिएट किए हैं, सो दैट दे आर गोइंग टू अपलोड, सो अपलोड इनवॉइस, ठीक है। यहां पर आप अपलोड इनवॉइसेस इस तरीके से रख सकते हैं, और दैट वुड बी आल्सो इन द फाइल अपलोड सेक्शन। यहां पर अगर आप स्पेसिफिक फाइल टाइप कहें कि ये पीडीएफ में होना चाहिए, राइट, या ये स्पेसिफिकली डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए तो रख सकते हैं, बाकी अब नो करते तो दे कैन अपलोड द एनी फाइल, चाहे उन्होंने हैंड रिटन भी इनवॉइसेस बनाया हुआ है तो वो भी यहां पर अपलोड किया जा सकता है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड ही कैन अपलोड इन दिस, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट इज रिगार्डिंग द इंक्वायरी फ्लो, ठीक है। तो यहां पर जो है मैं इंक्वायरी फ्लो क्लिक कर, यहां पर जो है मैं इंक्वायरी फ्लो लिख देता हूं। अब इंक्वायरी फ्लो में मैं यहां पर चूज करूंगा लीनियर स्केल। अब ये क्या है, अब मैं 1 से 10 नंबर यहां पर दे देता हूं। 1 इसका मतलब है लो इंक्वायरीज जनरेट हुई है मार्केट में प्रोडक्ट को लेके, और हाई इसका मतलब क्या है, डिमांड अच्छी खासी है और इंक्वायरीज हाई जनरेट हुई है। तो यहां पर 1 से 10 नंबर भी दे सकते हैं, टेक्स्ट भी दे सकते हैं, राइट। तो इस तरीके का भी आप कर सकते हैं, दैट इज रिक्वायर्ड। सो यहां पर ये चीज आपको मिल जाएगा। अब आप ये चाहते हैं कि इंक्वायरी फ्लो ये पहले ही आप उनसे पूछ ले, तो जब भी मार्केट का वो रेट्स दे दे, ठीक है, उसके पहले ही आप ये क्वेश्चन फ्रेम रख सकते हैं। तो इस ये से आप ड्रैग करके उसको ऊपर रख कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया, ठीक है। फिर यहां से उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो यू कैन मेक अरेंजमेंट, मेक एडिट एंड अपडेट इन एनी टाइम इन गूगल, ठीक। फिर दोस्तों इंपॉर्टेंट बात आती है डैमेज की, कि ये भी आपके पास डेली रिपोर्टिंग में हम पूछ लेते हैं कि कितना डैमेज हुआ आज। तो वो जो है यहां पर हम लिख देते हैं टोटल यूनिट्स डैमेज, और दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, तो अगर यूनिट डैमेज हुए हैं तो ही उनको लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। और डैमेज के भी प्रूफ उनको देने पड़ेंगे, ठीक है। देन हियर इट इज एन अपलोड प्रूफ ऑफ डैमेज, ठीक है। और यहां पर हम कर देते हैं फाइल अपलोड, दैट इज इन 10, सो दैट्स इट है। अब हमको इनका रिस्पॉन्स के बारे में वर्क करना है। अब देखिए दोस्तों, ये फॉर्म जो है ये ऑटोमेटिकली शीट में कन्वर्ट हो जाए, ऐसा हमको फैसिलिटेशन इसमें करना है। सो ये रिस्पॉन्सेस जो है यहां पर आप देख सकते हैं कितने रिस्पॉन्सेस आए। अप टिल नाउ 0 रिस्पॉन्सेस, क्योंकि जस्ट हमने ये क्रिएट किया ही है। इसमें ये आपको एक्सेल फाइल दिख रहा होगा, ठीक है। इसमें देखिए दोस्तों आपको ये गूगल शीट फाइल दिख रहा होगा, इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहां पर देखिए दोस्तों क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट आ रहा है, तो हम नया ही क्रिएट कर देते हैं। अगर आप पुराने में एड ऑन कराना चाहते हैं तो ये एड ऑन फीचर भी आप कर सकते हैं। सो लेट मी क्रिएट न्यू, ठीक है, ये क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यू शीट तैयार हो चुका है। तो अभी जो कोई भी फॉर्म आपका टीम कोड के हिसाब से वो डालेगा, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास शीट में आता रहेगा। शीट में लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि मेरे पास ऐसे काफी क्वेश्चंस भी आते हैं लोगों की तरफ से कि सर हम दूसरा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो क्या हम गूगल में वर्क कर सकते हैं। देखिए आंसर इज वेरी सिंपल, आप जो कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप कर सकते हो, लेकिन उसमें से डेटा जो है वो आपका गूगल शीट में आ जाना चाहिए, ठीक है। वो डेटा गूगल शीट फ्रेंडली होना चाहिए।
अगर वो गूगल शीट फ्रेंडली है तो वो सारे एडॉन्स आप यूज कर सकते हो जो गूगल देता है, ठीक है। और खास करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेसमैन के लिए, स्टार्टअप्स के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि अभी आप कोई सॉफ्टवेयर में जाएं। जब भी आपको फिर जरूरत पड़ेगा तब एडिशनल आप ईआरपी खुद के क्रिएट करवा सकते हैं। मैंने भी कुछ ईआरपी मैंने भी कुछ लेवल के एडॉन्स अपने खुद क्रिएट कराए हुए हैं फ्रीलांसर से, वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहले ये आप बेसिक्स चीज समझ लो। अभी आपको स्टार्टअप लेवल पे जो मैं बेसिक्स बातें बता रहा हूं वो सारी चीजें आपकी फ्री में हो जाएगी, उसमें आपको और कोई एक्स्ट्रा खर्चा करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए दोस्तों, ये एक फॉर्म हो गया। अब दूसरा फॉर्म भी हमको क्रिएट करना होगा, दैट वुड बी रिगार्डिंग द क्लियरेंस एंड मेंटेनेंस, ठीक है। तो वो एक और फॉर्म हम बनाएंगे और यही फॉर्म में हम जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि यहां पर उनकी शीट बन जाए और उसमें फिर आगे हम काम करेंगे लाइव, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि काम कैसे ऑटोमेट किया जाता है चीजों को लेके। अब चलिए दोस्तों, नया फॉर्म बनाते हैं, दैट वुड बी रिलेटेड टू द क्लियरेंस एंड मेंटेनेंस। पहला है दैट इज लोडिंग एंड अनलोडिंग कॉस्ट, ठीक है। सो दैट इज, यहां पर शॉर्ट से देखिए दोस्तों, यहां पर आप उसको आंसर्स, चेकबॉक्स, ड्रॉप डाउन, ये सारी चीजों में भी आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो हमारे लिए यूजफुल है उसके मैं शीट्स बना रहा हूं ताकि आगे इसमें आपको मैं वर्क करना सिखाऊं। सो अनलोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट हो गया। उसके अलावा दिस इज रिक्वायर्ड। उसके अलावा कस्टम क्लियरेंस, कस्टम क्लियरेंस का कॉस्ट होता है वहां का CHA का, ठीक है। दैट ऑल्सो शॉर्ट आंसर्स रिक्वायर्ड। पार्किंग और स्टोरेज कॉस्ट, क्योंकि वहां पर कंटेनर हम पार्क करते हैं तो पार्किंग कॉस्ट आता है, स्टोरेज वेयरहाउस रखते तो स्टोरेज कॉस्ट आता है, ठीक है। सो दैट इज एन शॉर्ट आंसर ओवर हियर, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। वो हम रिक्वायर्ड नहीं रखते हैं, तो जो भी अदर कॉस्ट उनको हुआ है ही कैन मेंशन ओवर हियर, ठीक है। अब हो गए हैं, डैमेज कंडीशन में आया हुआ है, देन ऑल्सो वी कैन आस्क हिम टू रिपोर्ट। तो यहां पर हम है डैमेज कंडीशन, यहां पर जो है मल्टीपल चेकबॉक्स हम कर देते हैं, दैट इज, उसमें सबसे बड़ा इश्यू होता है कंटेनर लीकेज। कंटेनर लीकेज, वाटर coming out of container, फिर जो है गुड्स बॉक्स स्पॉइल, डैमेज ड्यू टू टेम्परेचर, डैमेज ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, एड अदर्स, ठीक है। तो ये अदर्स ऐड हो गया। अब ये भी एवरी टाइम तो जरूरी नहीं है दोस्तों कि ये डैमेज हो जाए, तो ये रिक्वायर्ड में हम नहीं रखते हैं, लेकिन हो गया तो एन ही हैज टू फिल। अब यहां पर हमारा होगा टोटल क्वांटिटी, टोटल यूनिट्स डैमेज, ठीक है। और ये हम शॉर्ट आंसर्स में लेंगे, ठीक है। So that is the basically clearance and maintenance form we need to create. कि in which relevant insurance companies we need to go, और क्या हमको शिपिंग लाइन से क्लेम करना पड़ेगा या नहीं, ये इसके ऊपर से हमको पता चलेगा, ठीक है। और अगर ये चीज डैमेज है, ठीक है, तो उसके हम फोटोग्राफ्स भी ले लेंगे, ठीक है। सो दैट वुड बी द फाइल अपलोड, ठीक है। एंड
अपलोड डैमेज इमेजेस, ठीक है, और दैट्स द मैक्सिमम फाइल, हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। सो रिस्पॉन्स, नाउ वी नीड टू गो, ठीक है, एंड क्रिएट अ स्प्रेडशीट एंड वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द एक्सिस्टिंग, क्योंकि हमने एक बनाई है उसमें ही सारा, अगर दोस्तों आप एक शीट बना ले और उसमें ही आप सारे टैब्स ऐड कर ले तो ये सबसे आसान होगा वर्क करना। यहाँ पर हमने डेली ग्लोबल सेल्स रिकॉर्ड बनाया हुआ है। दोस्तों यहाँ पर जो है फॉर्म रिस्पॉन्स 2 यही शीट में ऐड हो गया, तो यहाँ पर फॉर्म रिस्पॉन्स 1 भी है और हमारे पास 2 भी है, ठीक है। अब जैसे जैसे डेटा फिलअप होते हैं वैसे वैसे हम हमारा भी काम इसमें ऑटोमेट कर सकते हैं। अब वर्कआउट करने से पहले ये फॉर्म आपको शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए फॉर्म्स होम में जाते हैं हम। अब ये जो फॉर्म्स आपने बनाए हैं, ठीक है, ये फॉर्म्स आपको शेयर करने हैं। तो ये फॉर्म्स जो हैं, ठीक है, ये यहां से आपके सेंड हो जाएंगे, ठीक है। यहां पर आप 2 करके आपका ग्रुप का ईमेल है तो वो कर सकते हैं, या फिर आपका स्पेसिफिक ईमेल है आपके टीम का, ठीक है। और यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा लिंक शेयर करने का। अगर आप व्हाट्सएप में लिंक शेयर करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको आप शॉर्टन भी कर सकते हैं ताकि छोटा लिंक बन जाए, ताकि ये जो भी आप टीम मेंबर को दे वो डायरेक्ट लिंक ओपन करके अपने फोन से ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कोलैबोरेटर्स का भी ऑप्शन यहाँ पर आता है, यहाँ पर आप कोलैबोरेटर्स को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से डायरेक्टली ऐड पीपल, यहाँ पर आप उसके ईमेल या ग्रुप मेल भी कर सकते हैं। फॉर्म बनाना चाहे जो आप अपने वेबसाइट में अपलोड करना चाहते हैं और वेबसाइट में जो आपके डेटा है वो आपको ऑटोमेटिकली उसके ऊपर वर्क हो जाए, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी है, सो दैट यू कैन एम्बेड दैट फॉर्म। और यहाँ पर आपको कोड्स मिल जाएंगे जो आपको HTML टैब में आपको डालना है। वी आर सेंडिंग दिस फॉर्म इनटू द ईमेल, ठीक है, यानी कि आपके टीम मेंबर्स के पास पहुंच जाएगा फॉर्म, ठीक है, और जिसमें उनको वर्क करना है। सो डेली ग्लोबल सेल शीट फिल आउट फॉर्म्स, और ये फॉर्म इजीली फिलअप कर सकते हैं, अपने फ़ोन से भी फिलअप कर सकते हैं। जैसे डेट है, ठीक है, तो आज का डेट है, आसानी से सिलेक्ट हो गया। टीम कोड फॉर एग्जांपल 001, ठीक है। मार्केट रेट में उन्होंने जो भी अपने फ़ोन से जो फोटोज़ क्लिक किए हैं यहाँ पर आप ऐड फाइल करके वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर लाइव रेट्स हैं, ठीक है, देन ही कैन अपलोड इट इवन फ्रॉम द फोन, ठीक है। तो ये जो वहाँ पर मार्केट रेट्स होते हैं, he can take some picture from shopping mall or from the place, ठीक है, और यहाँ पर रेट्स प्रूफ वो दे सकते हैं। इंक्वायरी फ्लो आज जो है अच्छा रहा, फॉर एग्जाम्पल ही कैन कीप अराउंड 7, ही कैन कीप अराउंड 8, सो दैट यू कैन ऑल्सो गेट दैट नॉलेज। टोटल यूनिट सोल्ड आज जो है कितना सोल्ड हुआ, दैट इज 1019 बॉक्स हमारे सोल्ड हुए। रेट पर यूनिट फॉर एग्जाम्पल 10 दिराम, और टोटल इनवॉइस कितने जनरेट हुए, तो ये मान लीजिए कि एक ही पार्टी को सेल किया गया, ये 4 है तो 4 को सेल किया गया, ठीक है। सो यहाँ पर जो है सेल किया गया उनका इनवॉइस अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेक्ट जो आपने लोकल लेवल पे इश्यू किया, सेल्स इनवॉइस, अपलोड, ठीक है, यहाँ पर हो गया। यूनिट्स डैमेज कोई हुआ है नहीं है, देन वी विल कीप इट ब्लैंक, और अगर कंपलसरी रखा है तो 0। अपलोड प्रूफ ऑफ डैमेज इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, और कुछ नहीं हुआ है, वी विल क्लिक ऑन द सबमिट। सो ये देखिए दोस्तों कितनी देर लगी, आपके रिप्रेजेंटेटिव तुरंत जो है रिकॉर्ड्स आपको दे सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली आपका सेल्स रिकॉर्ड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों फॉर्म रिस्पॉन्स 1 में हमको आ गया कौन से टाइम पे, कौन से डेट पे, कौन से टीम मेंबर ने चीज़ों को अपलोड किया। अब यहाँ पर आपको मार्केट रेट देखना है, ठीक है, आप अल्टर एंटर क्लिक करिए या फिर केवल क्लिक करिए लिंक में, ठीक है। आपको दिख जाएगा कि लाइव रेट्स आज के क्या है, मार्केट के क्या मार्केट है आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर जो है आपका इंक्वायरी फ्लो कितना हुआ, यूनिट्स कितना आपका बिका, इनवॉइस जनरेटेड हुए, यहाँ पर आपका बिल जो है तुरंत आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके इनवॉइसेस अपलोडेड आ जाएंगे, ठीक है। तो आपके टीम मेंबर ने बिल जनरेट करके दिया, ये प्रूफ आ गया, यानी कि इतने का ही बिका है, ठीक है। बाकी का यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों इनका ही है तो डैमेज वगैरह नहीं है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव रखे हैं,
आपके एक कंटेनर को सेल करने के लिए। तो जो भी अपने टीम को डिसाइड किया है इसे पता चल जाएगा, और इससे हमको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ज़्यादा वेरी एफिशिएंट है। तो इसमें जाके आप जो है ऊपर फिल्टर डाल सकते हैं। तो फिल्टर से पता चल जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा कि 1 ने कितना सेल किया है, 2 ने कितना किया है, 4 ने कितना किया है, राइट। तो उस हिसाब से भी हम कैलकुलेशन आराम से मिनटों में ये चीज़ में ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी आपको रिस्पॉन्स 1, आप अपने अकाउंट्स में रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और अगर आप वो शीट्स में चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आपको सीधा शीट्स मिल जाएगा, ठीक है। आपका शीट्स ओपन हो जाएगा एंड यू कैन चेक योर रिस्पॉन्सेस। तो काफ़ी हमारे टीम मेंबर्स ने डेटा यहाँ पर फिलअप कर लिया है, ठीक है, और ये डेटा से हम आगे वर्क करना सीखेंगे। वैसे ही जो हमारा फॉर्म रिस्पॉन्स 2 था उसमें भी ये क्लियरेंस, पार्किंग और स्टोरेज कॉस्ट, अदर कॉस्ट यानी कि फॉर एग्जांपल हमाली जैसों का कॉस्ट है, ठीक है, वो आ गया। और यहाँ पर जो है मैंने एक ROI टैब बनाया, प्लस करके न्यू शीट आप ऐड कर सकते हैं इसी शीट में। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने बनाया है। तो यहाँ पर जैसे इंडिया का कॉस्ट हुआ है, ठीक है, तो शिपिंग कॉस्ट और पैकेजिंग, राइट, फॉर एग्जांपल 5 लाख हुआ पोर्ट तक का, और कस्टम क्लियरेंस और शिपिंग का, ठीक है, ये 1.5 लाख हो गया। तो ये टोटल हमारा यहाँ पर हुआ है कॉस्ट। फिर ओवरसीज, अभी इसमें फॉर्मूला नहीं डाला है, ठीक है, ये ओवरसीज का कॉस्ट जो हमने फॉर्म में डाला था वही चीज मैंने यहाँ पर डाली हुई है। अभी फॉर्मूला नहीं डाला है, फॉर्मूला डाल के इसको ऑटोमेट करते हैं। यहाँ पर मैं इंसर्ट एक कर देता हूँ, ठीक है, सो दैट यू कैन गेट दी टोटल ओवर हियर, कि टोटल इंडिया का जो है एक्सपेंस कितना हुआ है। सो लेट मी पुट दी टोटल ओवर हियर, टोटल इंडियन कॉस्ट, सो सम फंक्शन डाल देते हैं, ये तो आपको पता ही है, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। सो ये हमारा INR में आ गया। अब हमको वर्कआउट ये करना है कि हमारी जो फॉर्म रिस्पॉन्स शीट्स जो बनी है, ठीक है, वो हमारी ROI में ऑटोमेटिकली आती रहे, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये यूनिट सोल्ड हुआ है, ठीक है, और रेट्स पर यूनिट है, तो यहाँ पर हमको एक यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं, हम यहाँ पर एक हम कॉलम इंसर्ट कर देते हैं, और वो है AED कलेक्टेड। फॉर एग्जांपल ये UAE में सेल हुआ है, तो कितना AED हमारा कलेक्ट हुआ। सो दैट इज दिस यूनिट सोल्ड देन मल्टीप्लाई बाय दिस, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला को कर देते क्लोज, और ये हमारा AED जो है वो कलेक्ट हुआ है इतना, ठीक है। अब हमको करना ये है कि AED जो है हमारा टोटल कितना कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर एक और हम यहाँ पर कॉलम ऐड कर देते हैं, और इसमें हम डायरेक्ट अमाउंट लिखेंगे। मैं नीचे यहाँ पर टैली नहीं कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि हमको नीचे और भी सेल्स, जैसे जैसे फॉर्म्स लोग डालेंगे नीचे सेल्स ऑटो एंट्री होती जाएगी। तो मैं साइड में एक टैब बनाता हूँ, ताकि क्या है कि किसी को कुछ हर्डल्स ना हो, हमको वर्क करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर हम जो है वो सम फंक्शन डाल देते हैं, और सम फंक्शन पूरा डालेंगे। जैसे यहाँ पर हमने सिलेक्ट किया है तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, फिर और डाउन एरो, ताकि जितने भी सम्स हो, राइट, जितने भी लोग डालते रहें, ठीक है, उसका यहाँ पर कैलकुलेशन मिलता रहे। अब यहाँ पर देखिए 27810 AED हो गया। अब यहाँ पर अगर ये बढ़ता भी है, ठीक है, टैली, चलिए इसमें कुछ अमाउंट हम डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ है 100, और यहाँ पर हुआ है ये 12, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जैसे चेंज होगा, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली चेंज दिखेगा, देखिए ये चेंज आपको दिखा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें वर्क होता रहेगा। अब यहाँ का जो ये सेल है, इसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, दैट इज दी I1, ठीक है, ये I1 है। तो अब हमको करना ये है कि यहाँ पर जो है ROI, यहाँ पर जो है हम बना देते हैं टोटल AED कलेक्टेड, ठीक है, कि कितना AED हमको कलेक्ट हो रहा है कैश में। तो ये इसमें हमको इक्वल टू करना है, और सिंपल, और कुछ नहीं करना है। ये जो हमने फॉर्म रिस्पॉन्स क्रिएट किया था उसमें हमने देखा था इट वाज I1, ठीक है, तो वही आपको I1 क्लिक कर देना है, राइट, और वो कर देना है आपको एंटर।
तो ये जैसे यहाँ पर आपका चेंज होगा, सेल्स जैसे जैसे आपका बढ़ेगा, चलिए यहाँ पर हम बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 150 यूनिट सेल हुआ है और यहाँ पर जो है फॉर एग्जांपल ये 10 एडी में सेल हुआ है पर यूनिट, तो ये 1500, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 का इंक्रीज हो गया और यहाँ पर आपको आरओआई में टोटल एडी कलेक्टेड। तो जब भी आप शीट देखेंगे तो लाइव आपका सेल्स आप देख पाएंगे कि देखिए ये इतना सेल हुआ है। जैसे जैसे लोग सेल्स रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ पर ये अपने हिसाब से आएगा, जैसे फॉर्मेट चाहे वैसा आप कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर जैसे जैसे हम आप पे वर्क करेंगे यू विल बी लर्निंग द स्किल्स हाउ टू फॉर्मेट इट। ठीक है, ये टोटल है और कितने बॉक्स आपके बाकी है वो भी आप कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप नए नए शीट्स बना सकते हैं, जैसे बॉक्स के लिए अलग के लिए या इसमें भी वर्क कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए यहाँ पर मैं बनाता हूं जैसे टोटल बॉक्स। ठीक है, चलिए यहां पर जो है मैं टोटल यूनिट्स का टैब बना देता हूं। अब टोटल यूनिट्स 159 आपके टोटल यूनिट्स है। ठीक है, पूरे कंटेनर में। अब ये टोटल यूनिट्स अब तक के कितने सेल हुए, कितने बाकी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो करना सिंपल ये है कि यहाँ पर आपका टोटल यूनिट्स जो सोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर हम एक नया कॉलम बना देते हैं, इसमें इक्वल टू करके सम फंक्शन डाल देंगे, फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है, और एंटर दबा देना है। तो ये जो है हमारे टोटल यूनिट सोल्ड हो गए। अब करना ये है कि आरओआई में आ जाना है। ठीक है, अब यहां पर टोटल यूनिट सोल्ड, उसमें इक्वल टू कर देते हैं, ब्रैकेट ओपन, फॉर्म रिस्पॉन्स 1 में जाएंगे और ये देखिए दोस्तों G1 है, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, लेकिन इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप वो फॉर्म शीट में जाए और क्लिक करें ताकि G1 अदर शीट का सिलेक्ट ना हो जाए। तो यहां पर आप एंटर कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब करना सिंपल है कि यहां पर टोटल लेफ्ट टू सेल राइट के, ठीक है, तो करना सिंपल है कि इक्वल टू ये जो होगा सेल, इससे माइनस कर देना है दिस वन को। ठीक है, एंटर कर देंगे। 320 अभी यूनिट जो है वो बाकी है। ठीक है, इसको आप हाईलाइटिंग देना चाहते हो दे सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, आपको पता चलेगा कि इतना बाकी है, इतना सेल हुआ। अब टोटल हमारा एक्सपेंसेस कितना हो रहा है, ठीक है, वो भी हम यहां पर सारा चीज को मैनेज कर सकते हैं कि ये सारे लोगों, अब करना क्या है दोस्तों, ये सारे सेल्स को आपको टोटल करके इसको आपको एडी से आईएनआर में कन्वर्ट कर देना है। तो चलिए पहले यहां पर सभी का टोटल कर देते हैं। ठीक है, इतना एडी हो गया। यहां से हम अब कन्वर्ट करते हैं कॉस्ट इन आईएनआर, दिस वन मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये आईएनआर का कॉस्ट हो गया। अब यहां पर जो है हम टोटल कॉस्ट ऐड कर देते हैं, टोटल कॉस्ट इंडिया प्लस द ओवरसीज। ठीक है, इज इक्वल टू दिस सेल करेंगे प्लस दिस सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये टोटल कॉस्ट हो गया। ठीक है, अब यहां पर अगर हमको आईएनआर में करना है कि कितना आईएनआर में कलेक्टेड हुआ है तो वो भी कर सकते हैं। चलिए यहां पर हम कर देते हैं कलेक्टेड इन आईएनआर, this one multiply by exchange rate। फाइनली मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि काफी कुछ ऐसी भी चीजें होगी कि जो गूगल के एड-ऑन्स अभी तक नहीं आए होंगे, जो वर्कआउट नहीं हुआ होगा। तो ऐसे केस में क्या है दोस्तों कि आप अपने खुद के एक्सटर्नल एड-ऑन्स क्रिएट करवा सकते हैं फ्रीलांसर से। फाइवर के वेबसाइट में $5 से $10 में आपकी एक्टिविटी वो ऑटोमेट हो जाएगी, जिसमें आपका काफी समय बच जाएगा। तो एक मैंने एड ऑन क्रिएट करवाया हुआ है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं, और उसकी क्या यूटिलिटी मुझे मिल रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए दोस्तों, ये एक्सटर्नल एड ऑन क्रिएट किया गया है एक डेवलपर के द्वारा। ये उन्होंने सॉफ्टवेयर मुझे बना के दिया है जिनका नाम है कुछ GT2.0 EXE। ये कहीं पर भी नहीं मिलेगा और ये आपके लिए यूजफुल भी नहीं है।
लेकिन ये मेरे लिए यूजफुल है। ठीक है, तो क्या मेरा प्रॉब्लम ये होता था कि मेरी 4 अलग अलग वेबसाइट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को लेके, अलग अलग सर्विसेज को लेके। तो होता क्या है, उसमें बहुत सारे ईमेल्स आते हैं। ठीक है, अब दिन के कभी कभी 50-60 ईमेल भी आ जाते हैं, उससे ज्यादा भी आ जाते हैं, इंक्वायरीज इतनी आ जाती है, और वो सभी लोगों को एक रिप्लाई मेल मुझे भेजना पड़ता है। ठीक है, तो वो मैं अलग से भेजता था। फिर मैंने मेलचिम्प का सर्विस यूज किया, क्योंकि क्या है, जीमेल में लिमिट्स है कि यू कैन नॉट सेंड मच सॉर्ट ऑफ ईमेल इन बल्क। नॉर्मली मेलचिम्प जो है, कोई भी आप एक्सपर्ट से पूछेंगे तो मेलचिम्प इज द बेस्ट, अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो मैं वो यूज करता हूं। इनका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप यहां पर अनलिमिटेड मास मेल्स भेज सकते हैं, जैसे दूसरे बड़े कंपनीज भेज सकते हैं। ठीक है, और शुरुआत में आपको सर्विस फ्री मिल जाती है, फिर उसके कुछ मेल्स के हिसाब से चार्जेस है। तो मास मेलिंग के लिए अच्छा है, तो क्रिएट करना पड़ता है, जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियोस में उनके बारे में बताया है। प्लस आप मेलचिम्स के बारे में भी आप विजिट करेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो मेरे पास डेटा आते हैं उनको इंट्रोडक्टरी मेल भेजना बहुत जरूरी है, और वो चीज मेरे लिए बहुत टाइम टेकिंग हो जाती थी, क्योंकि एक एक को मेल करना वगैरह। और जब से मैंने मैक्रो रिकॉर्डर के बारे में जाना, मैं वो यूज करता ही था। लेकिन दोस्तों, मैक्रो रिकॉर्डर में एक लिमिटेशन यह है कि जब आप मैक्रो रिकॉर्डर चलाते हैं तब आप पीसी में अदर टास्क नहीं कर सकते। तो वो मेरे लिए बहुत ही मतलब और वो मेरे लिए बहुत ही ठीक बात नहीं था, क्योंकि मैं काफी एक्टिविटीज यहां पर मैं पीसी से करता हूं और मुझे करना था। और अगर मेरा पीसी ब्लॉक हो जाता है तो मैक्रो रिकॉर्डर के कारण, तो वो मेरे लिए एक ड्रॉबैक था। और तो ये चीज दोस्तों मैंने ऑटोमेट की, और ये चीज को मैं मिनिमाइज भी कर सकता हूं। तो इससे मुझे बेनिफिट क्या मिल रहा है कि मेरा काम भी हो रहा है। आए थे लोगों के द्वारा कि सर, आपने जो मेल मर्ज का यूटिलिटी फॉर्म म्यूल बताया हुआ है, क्या हम उसे मास मेलिंग हमारे बाहर को कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, मैक्सिमम चांसेस ये है कि आपके मास मेलिंग जो है वो या तो स्पैम में चले जाएंगे, या फिर अगर आप मास मेलिंग करोगे तो मार्केटिंग टैब में चले जाएंगे। क्योंकि फॉर्म म्यूल जो मैंने बताया है वो बेसिकली रिमाइंडर के लिए है, या फिर किसी को बर्थडे विश करने के लिए है, और वो मार्केटिंग के बेसिकली नहीं है। अगर पेमेंट रिमाइंडर किसी को देना है कि आपका इतना अमाउंट बाकी है, आपको देना है, ऑटोमेट वो चीज करना चाहते हो, उनके लिए है। ठीक है, अगर आप उसे मास मेलिंग करना चाहेंगे तो मार्केटिंग टैब में जाएगा, तो उसका वैल्यू नहीं है। तो अगर आपको ज्यादा मेल्स करना है के लिए मैक्रो रिकॉर्डर ही सबसे बेस्ट है, और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। ये बहुत ही यूजफुल है। ये एक तरीके का ऑर्गेनिक, ये एक तरीके का दोस्तों मास मेल नहीं है, इंडिविजुअली ही मेल होता है। तो इससे आपका काम काफी अच्छी तरीके से होता है। अब जो है, मैं बहुत एडवांस लेवल की यहां पर आपको बात बताने जाने वाला हूं कि ये देखिए दोस्तों, ये टूल है, राइट, जो क्रिएट किया गया हुआ है फ्रीलांसर ने मेरे रिक्वायरमेंट के अनुसार। ये अभी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आगे आपको ये काम आ सकता है, और आप भी अपनी तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए दोस्तों, ये मेरा ईमेल जो है ये ड्राइव से पिकअप कर लेता है मेरा जो फाइल है, और अभी 60 ईमेल फाइल्स है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली जो मेरे डिफरेंट साइट्स में ईमेल है यहां पर ग्रैब हो जाते हैं ड्राइव में, और ये पिकअप कर लेता है। ठीक है, और ये लोकेशन भी यहां पर आप चेक कर सकते हो कि ऑटोमेटिकली लोकेशन जो है ये चूज कर लेगा। प्लस यहां पर उन्होंने मेरा लोगो वगैरह डाल दिया है, ये जिन्होंने बनाया है। ठीक है, यहां पर उनका डिटेल्स भी है, फाइवर का आप चेक कर सकते हैं। फ्रीलांसर आपको बना के देते हैं, जो भी आपको ऑटोमेट चीज करना है आप कर सकते हो उनसे बातचीत करके। तो यहां पर जो है, अब हम स्टार्ट क्लिक, यहां पर देखिए दोस्तों, मैं स्टार्ट क्लिक करता हूं। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया। अब ये ऑटोमेटिकली जो है ब्राउजर ओपन करेगा। ठीक है, और जो मेरे मेल्स है, जो मेरा इंक्वायरीज आया हुआ है, राइट, वो लोगों को ऑटोमेटिकली इंट्रोडक्टरी मेल डाल देगा। तो ये एक्टिविटी देखिए दोस्तों, आप खुद चेक कर सकते हैं। एक रोबोट है यहां पर आ गया, रोबो फंक्शन कर रहा है, और ये मेल्स उनको जाने लगे। ठीक है, तकरीबन अगर मेरा नेट जब स्पीड चलता है तब ये 1 सेकंड में 1 मेल कर देता है। अभी भी स्टॉप कर देता हूं, तो मेरे जो डेटाबेस जिन्होंने को मेल सेंड कर दिए गए हैं वो डिलीट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, जिसको नहीं सेंड हुआ है वो रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये ऑटोमेशन का सीरीज अच्छा रहा होगा। इसमें बहुत कुछ सीखने का है। ठीक है, ये 6 पार्ट से ऐसा नहीं है कि सारा चीज आ गया, लेकिन ये बेसिक पार्ट जब आप अप्लाई करोगे, आपको जो डाउट क्वेरीज आएगा वो पूछोगे, आप इसमें प्रैक्टिस करते रहोगे, तो आगे चीजें दोस्तों आप इसमें अच्छी तरीके से इंप्रूव भी कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।